हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी कौन सी विश है आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है। मैनिफेस्ट हो रही है, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमेशा की तरह 5 कार्ड मैंने टैरो से लिए हैं एंड 4 कार्ड एनर्जी ओरेकल से एंड 4 कार्ड मैंने मोनोलॉजी डेक से लिए हैं। तो पहला कार्ड है आपका 3 ऑफ वैंड्स टैरो से, 10 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंडिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक में है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर अर्थ साइन है, वाटर साइन है, यस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड फायर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन भी है, सॉरी, एयर साइन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन है। देखिए, एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर सारी ही एनर्जी है, ऑल जोडिएक साइन है यहाँ पर। देखिए, कुछ टाइम पहले 3 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है, मे बी मुझे ये दिखा रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है किसी चीज़ को लेकर के, बहुत इतना मेहनत की है कि बहुत बर्डन उठाया है, बहुत बोझ उठाया है, 10 ऑफ वैंड्स है ना। और अब जो है आप उसकी एक मन में ये है आपके कि भाई कम से कम जितनी मैंने मेहनत करी है उसका मेरा रिजल्ट तो मिले। एक है इनर डिज़ायर है आपकी। भले ही आप ऊपरी तौर पर शायद आप ये भी कहते हैं कि ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, बस मुझे मन की पीस एंड हैप्पीनेस एंड शांति चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर में आपके एक है विश आपकी। ये विश मुझे लगता है कि आपके अपने करियर को लेकर जाता है। आप हार्ड वर्क बहुत किया है अपने पास्ट में अपने काम को लेकर के। मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, देखिए, बट जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो यही है कि अपने पास्ट में किसी चीज़ को लेकर जो काम आप अभी कर रहे हैं, आप लगभग मैं बात करूँ, आप 5 या 6 साल से किसी काम पर बहुत जी तोड़ आप मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ आपने यहाँ पर मेहनत करी है। कभी कभार बीच में डिले या ढीले आप पड़ गए हैं, बट बहुत आपने शिद्दत से, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से आपने किसी काम को किया है। नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो परमात्मा है आपको यही कह रहे हैं कि जो भी आपकी मेहनत थी ना, जो भी आपने काम किए हैं, ये चीज़ परमात्मा रखेंगे नहीं आपके, बहुत कई गुना लौट करके ये चीज़ें आपके पास आएंगी। ये आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि जिस काम के लिए आपने शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से मेहनत की है ना, उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा। ये जो 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, मे बी किसी का लव रिलेशनशिप हो सकता है या किसी की मैरिड लाइफ हो सकती है। भले ही आपकी ये डिज़ायर अंदर से ख़त्म हो गई है कि ठीक है, मुझे अभी आपने मुझे लगता है कि ये आपकी जो डिज़ायर है ना, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आने की, किसी अच्छे पार्टनर की मैनिफेस्टेशन या रिलेशनशिप हीलिंग है ना, आप इस तरीके से कुछ कर रहे थे। लेकिन मुझे अब एट प्रेजेंट टाइम लग रहा है कि ये आपने इस वाली विश को जैसे दरकिनार कर दिया है, साइड कर दिया कि अब ये मुझे नहीं चाहिए। अब आपकी विश कुछ और है। आपकी जो रियल विश है ना, वो है आपका करियर, आपका फ्यूचर, और आप इसमें ही अपना जो है फोकस्ड होना चाहते हैं। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि डिवाइन यहाँ पर आपको पूरी जो है आपका जो है रिवॉर्ड आपको देंगे। आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका फल आपको देंगे, है ना। ये मुझे कार्ड ये दिखा रहे हैं। देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया, एसिस हैं दोनों, एस ऑफ सोर्ड बॉटम टू बॉटम में, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई फिर से। तो जी, विश आपकी पूरी ज़रूर पूरी होगी। जो भी है आपकी वो विश है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। और ये मुझे आपके करियर वाइज जो है ज़्यादा दिखाई देती है।
कि आपके फ्यूचर्स में जो आपने प्लान्स बनाए हैं ना, आप मुझे लगता है कि आपने ना धीरे धीरे उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, बट ही स्लोली स्लोली, बट आप उन चीज़ों पर एक्शन ले रहे हैं। और जब हम किसी काम को करते हैं तो हमें पहले वो अपने कर्मों में लाना पड़ता है, यानी कि हमें एक्शन लेने होते हैं। तो मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट टाइम आप अपने करियर को लेकर के कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हो, भले ही आपने थोड़े तौर पर लिए हैं, बट यस, एक्शन जो आपने लिया है इसका रिवॉर्ड डिवाइन आपको जो है ज़रूर से देने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ टाइम पीरियड की, तो जो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो ना, मेहनत का रिवॉर्ड चाहते हो, तो यहाँ पे टाइम पीरियड मैक्सिमम आया है 10 मंथ। 10 महीने के अंदर अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग जो है अपने करियर वाइज अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। ये मैं आपके कार्ड से चेकआउट कर पा रही हूँ। द नेक्स्ट कार्ड है केयरिंग कनेक्शन, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल एंड द गार्डन एंड द गेट, हैप्पी फैमिली एंड बॉटम डेक में है रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड स्टॉर्म वॉर्मिंग। ओके, बॉटम टू बॉटम भी मैंने उठा लिया, तो बॉटम के नीचे है तो स्टॉर्म वॉर्मिंग है। देखिए, किसी किसी के लिए यहाँ पे कैरिंग कनेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि है ना, जैसे किसी अच्छी चीज़ के लिए एक चीज़ फ्री आती है ना, तो वो कुछ मुझे ऐसा आपके साथ दिख रहा है कि जब आप अपने कैरियर में स्टेबिलिटी लाओगे, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लोगे, अपने आप में स्टेबल हो जाओगे, स्ट्रेंथन पर्सन बन जाओगे ना, तो ये जो कैरिंग कनेक्शन है, 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पीछे पीछे आएंगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना। देखिए, एक्चुअली होता ये है कि जब हम परमात्मा से अपनी कोई इच्छा मांगते हैं ना, परमात्मा उस इच्छा को हमारी जब तक पूरी नहीं करते, जब तक हम उसको संभालने लायक नहीं बन जाते। तो यहाँ पर डिवाइन आपको पहले से वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि जो आप ये विश अपनी मांग रहे थे, कैरिंग कनेक्शन 2 ऑफ कप्स वाली, इसको संभालने के लिए आपके भीतर एक स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जब आपके ये करियर वाइज विश पूरी होगी ना, ये कैरिंग कनेक्शन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपके पीछे पीछे आ रही है, ये मैं देख पा रही हूँ। और यही विश आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। 4th चक्रा, आर्कएंजल रफेल एंड द गार्डन इन द गेट, हैप्पी फैमिली। ओके, देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप के हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। देखिए, जब हमारा हार्ट चक्रा हील होने लगता है ना, तो सिम्टम्स मैं बता दूं आपके साथ क्या क्या होने लगता है। आप दूसरों से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखते, आप दूसरों से उम्मीदें छोड़ देते हो। आपको जितनी भी उम्मीद होती है ना, वो खुद से होती हैं। अपने आप से आप उम्मीद रखते हो, आप लोगों से उम्मीद नहीं रखते कि ये मेरा ये करे, ये मेरे लिए करे। आप जो भी कुछ करते हो ना, अपने लिए करते हो आप। यहाँ मैं यही देख पा रही हूँ। तो 4th चक्रा जो है आपका बहुत हील हो गया है। ये है आपका हार्ट चक्रा, जिसे हम अनाहत चक्रा भी बोलते हैं। तो आपका अनाहत एंड आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल हील हो चुका है। डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है आपको। और अभी मैं आपको बात करूं तो शायद भले ही थोड़े टाइम के लिए आप पेड़ पौधों को ग्रीनरी के टच में, या फिर मे बी आपने कोई होली प्लेस पर जाना शुरू कर दिया है, गार्डन एंड द गेट, ये ग्रीनरी के टच में आप एट प्रेजेंट टाइम अभी, अब जब ये रीडिंग को आप सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप टच में ज़रूर रहते हो, ये मैं देख पा रही हूँ। और ये जो सारी पॉजिटिविटी है ना, देखिए, जब हम नेचर से जुड़ते हैं, जब हम ग्रीनरी से जुड़ते हैं, जब हम यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं ना, तो जो हम नहीं भी चाहते ना अच्छा, वो लाइफ में खुद ब खुद होने लग जाता है। ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। और कुछ अच्छी विशेज़ आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। हैप्पी फैमिली। अब जब मैंने ये बताया कि आपकी जो आप अपने करियर ओरिएंटेड पर्सन मुझे अभी ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, तो ये हैप्पी फैमिली, केयरिंग कनेक्शन, 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पीछे पीछे आती हैं अगर आप जो हैं अच्छे से अपने पे काम करना शुरू कर देते हो। जब आपका हार्ट चक्र हील होता है ना, तो सारी चीज़ें, जब आप खुद से प्रेम करते हो ना, तो प्रकृति आपसे प्रेम करना शुरू कर देती है। फिर लोगों की तो फिर औकात ही क्या है ना। पूरी ब्रह्मांड की समस्त जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं, डिवाइन एनर्जी होती है, भगवान की पवित्र ऊर्जा होती है, उसमें सब में आपको एक दिव्य प्रेम की अनुभूति होती है। मुझे ये भी लगता है कि जैसे शायद परमात्मा
के सामने बैठना आपको बहुत सुखमय, एक आनंद, पीस आप उसमें महसूस करते हैं, या आप माता की, परमात्मा की, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उनकी आप जोत लगा के, उनको धूप दीप दिखा के, शायद आपको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, आपको पीस देता है, इनर एक अंदर से हीलिंग होना शुरू हो जाती है आपकी, ये मैं देख पा रही हूँ। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अभी मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप है ना रेस्ट अपने आप को बहुत करते हो, रिजुविनेट करते हो, अपने आप मेडिटेशन करने लग गए हो, योगा करने लग गए हो, प्राणायाम। पहले जैसे ना ये ऊपरी तल पर होता था, पर अब ये चीज़ें आपके अंदर से होती हैं, अपने आप होती हैं। आप ज़्यादातर टाइम जो है मेडिटेट करते रहते हो, ध्यान में रहते हो, और जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो यकीन माने हर एक अच्छी चीज़ आपके पास आने लगती है और बुरी चीज़ें खुद ब खुद आपसे दूर हो जाती हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ओके, तो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ना एक्सपेक्टेशन रखनी है परमात्मा से कि पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अगर आप करियर वाइज भी कुछ सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप और बड़ा सोचें। जितना आप बड़ा सोचोगे ना, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा, वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि आपके द्वारा उसी तरीके के परमात्मा अपने आप से कर्म करवा देंगे। ठीक है ना, ये मैं देख पा रही हूँ। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, आप एक्वेरियस भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आप हो सकते हैं। ए पर्सनल इशू रीच रिसोल्यूशन, जो भी आपका पर्सनल मैटर रहा है, मुझे लग रहा है कि उसमें भी आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिल रही है, एक अंदर से पीस आप अनुभव कर रहे हैं। ए फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज। ओके, डिवाइन आपको बहुत अप्रोच कर रहे हैं कि भाई ए टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, ये कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि ना परमात्मा भी आपसे कुछ चाहते हैं। भाई आपने ना बहुत रो धो लिया, ये ज़िंदगी रोने धोने के लिए नहीं है, ख़राब करने के लिए नहीं है। आप परमात्मा से दिव्य ज्ञान ले, विजडमी पर्सनालिटी बने और लोगों को भी ज्ञान दे, यही आपको बोला जा रहा है। और कुछ इसी प्रकार की विशेज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो आपको जीवन में वेल्थ देगी, अबंडेंस देगी, अपॉर्चुनिटी देंगी नई नई, और आपके जीवन में आप आगे बढ़ पाओगे। कुछ इस तरीके से ज़्यादा जो विश है आपकी, वो मुझे करियर वाइज ज़्यादा दिखती है कि आप अपने करियर को लेकर ना पहले ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि ठीक है, बट जो कैरिंग कनेक्शन, टू ऑफ कप्स की हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़्यादा मैटर करती थी। बट आपने इन चीज़ों को जैसे दरकिनार कर दिया कि भाई तुम साइड हटो, तुम बाद में आना, जो सबसे पहला जो चीज़ है मेरा, वो है मेरा करियर। तो करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी आप ज़्यादा बन चुके हो और उस पर काम कर रहे हो, यही मैं देख पा रही हूँ। ओके जी, यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप, हाँ जी, और हमने एलोई प्रैक्टिस का जो है हमारी 11 अप्रैल से शुरू होने वाली है, 11 से 17 अप्रैल तक की प्रैक्टिस 7 दिन चलेगी। कम्युनिटी में पोस्ट है, पूरी डिटेल वहाँ पर मेंशन है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है जी, वहाँ पर आए और हमारी एलोई प्रैक्टिस का हिस्सा बने। एलोई प्रैक्टिस से आपके जीवन में बहुत सकारात्मक और जादुई बदलाव होंगे और आप खुद ब खुद ये चीज़ें महसूस करेंगे। लाएं अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ मोड़े, सकारात्मकता की तरफ मोड़े और बेहतरीन प्रयास करें अपने जीवन को अच्छा बनाने का। ओके जी, चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस, लव यू ऑल, बाय।